अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का आज का लेक्चर है। ये लेक्चर शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। उसने कहा है कि इन रूट्स को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लिख दूं, उसकी अब फॉर्म जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जो फॉर्म है ये। ऐसा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखें, हमें क्या चीज जरूरत है? एस और पी। एस से मुराद सम है और पी से मुराद प्रोडक्ट है। इट मींस इन रूट्स का हम पहले क्या मालूम करते हैं? सम, फिर प्रोडक्ट मालूम करते हैं। सम इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5। So required quadratic equation को मैं QE से जाहिर कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर की नहीं, एस और प्रोडक्ट की, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस तरीके से ये हल हो गया। इधर अगर हम आते हैं, हमारे पास सम क्या है? 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। प्रोडक्ट क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 36। सम और प्रोडक्ट हमने मालूम कर लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हम लिख सकते हैं, यूजिंग लिखे या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। सम हमारे पास क्या हुआ है? 13 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सी पार्ट है, इसमें भी हमने क्या मालूम करना है? सम -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -6। इसमें हमारे पास यूजेंट लिखें या वो लिखें, यूजेंट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिखा हुआ था राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। ये उनके सारे क्या दिए गए? रूट्स। उनके सम प्रोडक्ट करके हम इधर पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 लिखते नहीं, माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पार्ट हल हो गया, इंतहाई आसान है। डी में हम चलते हैं, हमारे पास क्या होता है? सम इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आ गया। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इंटू माइनस 3 0 आ गया। हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस हमारे पास -3 है और P हमारे पास क्या आ रहा है? 0 इज इक्वल टू 0। ये आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डी पार्ट भी हल हो गया। अब हमारे पास क्या है? ये है ई पार्ट। इसमें भी रूट्स दिए गए हैं 2 और -6। इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। सम 2 प्लस इंटू -6 इज इक्वल टू 2 माइनस 6, जो कि आंसर आता है 4 के। प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू -6 वो आता है -12। हमारे पास इक्वेशन क्या है? यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने उसकी ये समझ लें, स्टैंडर्ड फॉर्म समझे। एक्स स्क्वायर माइनस 6 एस हमारे पास -4 एक्स है और पी हमारे पास क्या आ रहा है? -12 इज इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, प्लस माइनस -12 आया। इस तरीके से ये हमारे पास पार्ट हल हो गया। एफ की तरफ आते हैं। सम हमारे पास आता है -1 प्लस इंटू -7। -1 -7 इज इक्वल टू -8। ये सम है। प्रोडक्ट हमारे पास है -1 इंटू -7 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7। ये हमारे पास प्रोडक्ट +7 आ गया।
अब हमारे पास क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब s हमारे पास -8 है, एक्स स्क्वायर माइनस एन टू माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है। अगर इसमें हम सम मालूम करते हैं 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसल, सम हमारे पास आ जाता है 2। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा। इनको जब हम हल करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 आता है, आयोटा स्क्वायर हम पहले पढ़ चुके हैं -1 आता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें भी क्या करना है, यूजिंग कौन सी जो हमारे पास उसकी हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या आ रहा है 2x और पी भी हमारे पास क्या आ रहा है 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस तरीके से हल हो। अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, इसका भी हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे लिखनी है। इसमें भी हम सम मालूम करते हैं, सम इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब अगर इधर हम देखें 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, 3 प्लस 3 6 हमारे पास सम आ जाता है। अब प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाता है 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट इनटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब a प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूला यूज होता है a प्लस बी माइनस बी वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, माइनस 2 इज इक्वल टू 7 हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब वही इक्वेशन यूज करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास सम क्या है -6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई करें।